नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। कोरोना महामारी अभी खत्म भी नहीं हुई है। इसी बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दे दिया है जिससे लोगों के मन में थोड़ा सा दहशत भी आने लगा है, जिसका नाम मंकी पॉक्स है। इसको लेकर कई सारी बातें, कई सारी अफवाहें लोगों के बीच मौजूद हैं। इन्हीं पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकनायक हॉस्पिटल के मेडिकल निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी के बाद अब एक मंकी पॉक्स की महामारी आने वाली है। क्या इसे सही कहा जा सकता है? You see, the WHO has declared is a global emergency, emerging health, major health issue, a big challenge where आपने देखा होगा कि हमारा जो कोरोना में कितने लोगों की जान गई। अभी ये जो वायरस है, मंकी पॉक्स का वायरस है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से आदमी में फैला है। और ये अफ्रीका में, कोंगो में, नाइजीरिया में और बाकी कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, सेंट्रल अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखा गया। उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ और उसके बाद 70 से अधिक देशों में फैल गया। तो जैसे ही 70 देशों से ज़्यादा लोगों में 16,000 से ज़्यादा मामले मंकी पॉक्स के आए, तो इसलिए WHO ने इसे इमरजेंसी कहा। सो दिस इज़ रियली ए बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। सर, अगला सवाल यह है कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, क्या उसी रफ्तार से मंकी पॉक्स भी फैलेगा या इसका संक्रमण दर जो है वो कम है? बहुत कम है। उसकी वजह से जो आपने देखा होगा कि जो कोरोना का संक्रमण है वो एक आरएनए वायरस है और उसमें बहुत तेज़ी से रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट का आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ये जो वायरस है ये डीएनए वायरस है और ये बहुत उसके मुकाबले में इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता है, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यूनिटी कम है, जैसे आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर है, HIV एड्स हैं, स्टीरॉयड वाले पेशेंट हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें कि ये ज़्यादा देखने को मिला है। बाकी लोगों में सामान्यतः ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता और ज़्यादातर लोग ठीक भी हो जाते हैं। जो डेथ कोरोना में हमने देखी वो इसमें आप देखिए कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डेथ नहीं है मंकी पॉक्स से, बहुत कम डेथ, यानी कि आपका 70 के लगभग डेथ पूरे विश्व में मंकी पॉक्स से अभी तक हुई है। एक बात जो सामने आई कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है और समलैंगिक पुरुषों में इसकी जो संक्रमण है वो ज़्यादा देखी गई है। तो क्या इसमें हम प्रिवेंशन लोग बरत सकते हैं? अभी एक स्टडी हुआ जो कि एक मेडिकल साइंस का रेप्यूटेड जर्नल है NEJM, उसमें प्रकाशित हुआ। उसमें 16 देशों के आंकड़े सामने हैं। उसमें देखा गया कि ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका कि एबनॉर्मल बिहेवियर है या MSM पॉपुलेशन है, तो उन व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिला और उनमें ओरल अल्सर्स, जेनिटल अल्सर्स और स्किन में कॉम्प्लिकेशंस ये भी देखने को ज़्यादा मिली। और निश्चित रूप से हमें ज़्यादा जागरूक होना है, हमें उन लोगों से दूर रहना है जिसको स्किन में लीजन है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना है, कॉमन बेडरूम या टॉयलेटरीज़ या चादर तकिया ये सब शेयर नहीं करना है और मास्क का प्रयोग करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। एक और सवाल जो इस चीज़ को लेकर एक मिथ सामने आ रहा है कि भारत में लॉकडाउन लग जाएगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि भारत में केस आ गया, लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा फिर से। इसको लेकर आप क्या लोगों का मिथ दूर करना चाहेंगे? नथिंग लाइक दैट। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति आई, क्योंकि किसी भी देश में अभी तक 70 देश से ज़्यादा में ये बीमारी, किसी भी देश में आज तक कोई लॉकडाउन नहीं लगा। ये जो बीमारी है अभी तो हमारे पास केवल एक ही केस है दिल्ली में और केरला में 3 है, टोटल 4 केस हैं। तो ये कहना है कि इस बीमारी को लेके लॉकडाउन लग जाएगा, ये तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है स्टेटमेंट। या ये खाली आप ये सोचिए कि जो बीमारी है जिसके 3 या 4 ही रोगी हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो अभी हमें इस तरह के अफवाहों से बचना चाहिए। इसके जो सिम्टम है वो क्या है? जांच कैसे हो सकती है अगर लोगों को संदेह हो कि वो मंकी पॉक्स के शिकार हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कब सस्पेक्ट करें कि मंकी पॉक्स हो सकता है। यदि किसी को इंटरनेशनल ट्रैवल का हिस्ट्री है या उन लोगों के संपर्क में आए हैं जिनको मंकी पॉक्स हुआ है, और यदि शरीर में मोटे मोटे लीजन है, निशान है, वेसिकोपस्चुलर लीजन है, फीवर प्लस स्किन लीजन, और उसके साथ साथ आँखों में जलन है, रेडनेस आई में, सिर में दर्द है, बॉडी में आपको थकान महसूस होती है, तो मंकी पॉक्स हो सकता है।
और मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए स्किन से हम स्वाब लेते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। वो सुविधा सिर्फ एक ही जगह है पूरे हिंदुस्तान में अभी, NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। तो वहाँ से ये पता चलता है कि ये एक PCR टेस्ट होता है, जो DNA वायरस है उसका PCR टेस्ट करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसी के बाद पता चलता है कि मंकी पॉक्स है या नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, आप एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे, लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस स्पेशली बरतें ताकि वो इस बीमारी से दूर रहें? सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए इस बीमारी के बारे में। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, फेशियल मास्क, सिंपल ट्रिपल लेयर मास्क आप यूज़ करते हैं तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, वो नहीं होगा। आप किसी के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ आप जो है फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। जिसको स्किन में निशान है उससे दूर रहना चाहिए और हैंड हाइजीन का पालन करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये महत्वपूर्ण है कि यदि किसी को घर में या पड़ोस में है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेशन एंड सर्विलेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स स्प्रेड। दिस इज़ द वायरस डिजीज़। और ये जो वायरस है DNA वायरस है, जो कि म्यूटेट बहुत कम करता है कोरोना वायरस के मुकाबले में। तो मंकी पॉक्स से फ़िलहाल कोई बड़ी खतरा नहीं है हिंदुस्तान को, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं जैसे ट्रिपल लेयर मास्क, हाथों की हाइजीन और लोगों से दूरी बना कर रखें और अनजान लोगों से फिजिकल कांटेक्ट में ना आए, यही कहना था डॉक्टर सुरेश कुमार जी का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।